क्या आपके पति और आपके बीच भी हो रहे हैं खूब झगड़े और दोनों का रिश्ता टूटता जा रहा है और दोनों अलग होते जा रहे हैं, लेकिन अलग होने का सबसे बड़ा कारण झगड़ा है, लड़ाइयाँ है, शक नहीं है, कोई तीसरी महिला नहीं है, केवल झगड़े हैं और झगड़े किसी भी बात पर प्रारंभ कर दे रहे हैं, तब ये उपाय आपके लिए, तब ये वीडियो आपके लिए। मेरी बहनों, रोना नहीं है, घबराना नहीं है, कोई ना कोई ग्रह तो कारक है जरूर, क्योंकि तुम्हें सुख नहीं मिल रहा। दाम्पत्य सुख ना मिले तो बहुत सारे ग्रह जैसे राहु, शनि, मंगल, गुरु और शुक्र, चंद्रमा को भी हम नहीं भूल सकते, यानी कि सारे के सारे ग्रह कारक होते हैं। अगर आप सुखी नहीं है, दिल दुखा है, किसी की बात से दिल दुखे, यानी चंद्रमा नीच का है, लड़ाइयाँ कोई कर रहा है और आंखें दिखा रहा है आपको, लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें, मार डालूंगा, भगा दूंगा, इस तरह के शब्द बोल रहे हैं, यानी कि मंगल अपना असर दिखा रहा है, कुछ शक कर रहा है आप पर और रिश्तों में दूरी दे रहा है, धीरे धीरे रिश्ते अलग हो रहे हैं, यानी कि शनि अपना प्रभाव डाल रहा है। अगर दाम्पत्य सुख नहीं मिल रहा है, आपको शक हो रहा है आपके ऊपर और शादीशुदा जीवन में आनंद नहीं उठा पा रहे हैं आप, यानी नीच का शुक्र है आपका, आपके भीतर का आकर्षण ही कम हो गया है। गुरु भी नीच का हो जाए तो रिश्ता टूट जाता है। तो बहुत सारे कारक ग्रह होते हैं जिसकी वजह से पति और पत्नी के बीच झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती है और रिश्ते खराब हो जाते हैं। एक साधारण महिला कहाँ से जानेगी कि कौन सा ग्रह आपका खराब है और क्या करे कि सारे ग्रह आपके ठीक हो जाएं। तो आज मैं ग्रहों की बात नहीं करूंगी, बताऊंगी एक सरल सा उपाय, एक उपाय ऐसा कि वही जो खराब बोली बोल रहा है आपसे, जिसके पास 5 मिनट का वक्त नहीं है आपके पास बैठने के लिए, वही पीछे पीछे घूमेगा दीवानों की तरह। एक लड़की जब ब्याह कराती है अपने ससुराल, आरती उतारी जाती है आपकी, लक्ष्मी कहा जाता है आपको। एक ऐसी महिला जो सास है आपकी, आपको अपने घर की चाबी सौंपती है और कहती है आज से ये घर तुम्हारा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वही चाल चलने लगती है, उसको ही खुशियां मंजूर नहीं, अपने बेटे और बहू के हंसती हुई आवाज पसंद नहीं, वही चाल चलती है और कहीं ना कहीं वही कारण बनती है इस रिश्ते को अलग करने का, इस रिश्ते को तोड़ने का, इस रिश्ते को खराब करने का सबसे बड़ा कारण तुम्हारी सास बनती है। ध्यान से देखो, कहीं किसी तीसरी महिला ने तो दस्तक नहीं दे दी तुम्हारे जीवन में, कहीं कोई ऐसा तो नहीं आ गया तुम्हारे जीवन में जिसकी वजह से तुम दोनों का रिश्ता धीरे धीरे खराब हो रहा है। ये जो सौतन वाला मामला है ना, ये भी अपने आप में एक ग्रह है। मैं रिश्ते जब सुलझाती हूँ, लोगों का टूटता घर बचाती हूँ, तो उसमें सारी परेशानियां एक तरफ और ये सौतन का मामला एक तरफ, क्योंकि सौतन की जब दस्तक होती है तब 3 ग्रह सबसे बड़े कारक होते हैं, जिसमें प्रथम राहु है जो पति के मस्तिष्क को ही विचलित कर देता है, उसको तुम अच्छी नहीं लगने लगती, वो अच्छी लगने लगती है, फिर तुम्हारी सारी कुर्बानी, सारे बलिदान, सारे तुम्हारे प्यार को वो भूल जाता है, ये राहु है। दूसरा, उसके इस विचलित मन को और अधिक मजबूत बनाता है शनि। शनि भी वो कारक ग्रह है जो कहता है कि हाँ हाँ तोड़ दो ये रिश्ता, तुम उसके साथ ज्यादा सुखी रहोगे, और ये उसका काम ही है कि हर चीज को स्लो कर देना। तो राहु को प्रबल करता है शनि। तो ये जो सौतन वाला मामला इस रिश्ते को पूर्ण रूप से खराब ही कर देता है। मेरे पास बहुत भाई बहन आते हैं साथ में कि रिश्ता खराब हो रहा है, हमारा सुधारिए, तो मैं साफ पूछती हूँ कोई सौतन का तो मामला नहीं। अगर सौतन का मामला नहीं तो बहुत आसानी से रिश्ते सुधर जाते हैं। सास परेशान कर रही हो या शक हो रहा हो पति पत्नी को एक दूसरे पर, या तो यूं ही लड़ाइयां हो रही है या आकर्षण कम हो गया है, सब सरल उपाय है, लेकिन सौतन का मामला अद्भुत है। तो अगर आपके जीवन में सौतन ने दस्तक दे दी है, कोई खूबसूरत लड़की, खूबसूरत महिला छा गई है आपके पति के मस्तिष्क पर और कहीं ना कहीं आप पर भारी पड़ रही है, बच्चों की जिम्मेदारियां उठाते उठाते और घर का काम करते करते अब आपके पास फुर्सत नहीं है अपने आप को संवारने की, और कोई सवरी हुई चीज सामने आ जाए तो लोगों की नजर जाती है। तो इस परेशानी से अगर आप गुजर रहे हैं, इसकी वजह से अगर झगड़ा कर रहा है आपका पति, लड़ाइयां कर रहा है और रिश्ता टूट रहा है, तो आज का प्रयोग आपके लिए है। एक छोटा सा खूबसूरत सा प्रयोग आपके रिश्ते को फिर से खूबसूरत बना देगा। सब कुछ आपके पक्ष में होगा, कोई नुकसान नहीं होगा आपका, और सब कुछ कितना सुंदर होगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो और मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा, बशर्ते आप ससुराल में रहिए। गुरूर में आकर, क्रोध में आकर, अहंकार में आकर आप ससुराल का या पति का त्याग करने की ना सोचे, अन्यथा ग्रह आपके फेवर में नहीं रह जाते। फिर उपाय काम करता है, देर से काम करता है। अगर निष्ठा के साथ आप चाहती हैं किसी पार्टनर के साथ रहना है, इसी को सुधारना है, जिसकी बोली बदल गई है वो फिर से मेरी बोली बोले, जिसके पास समय नहीं है वो केवल मुझे ही समय दे, इस विश्वास के साथ अगर आप टिकी रहती हैं तो उपाय काम करता है 10 गुना तेजी से। आज जो प्रयोग मैं बताने जा रही हूं, आपका पार्टनर आपसे प्रेम करेगा, आप पर विश्वास करेगा और सब कुछ आपके पक्ष में होगा। कब करना है ये प्रयोग? ये प्रयोग शनिवार की रात्रि को करना है, ना कर सके तो मंगलवार की रात्रि को, प्रायोरिटी शनिवार की रात्रि को। क्या लेना है आपको? एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा यानी एलम लेना है। फिटकरी हमें वरदान है। तंत्र शास्त्र में, वशीकरण शास्त्र में, ज्योतिष में फिटकरी का अद्भुत काम है। एक दाना काली मिर्च लेना, जो काली मिर्च से आप खाना बनाती हो घर में, किचन में, वहां से भी उठा लेना, सिर्फ एक दाना। आसान सा उपाय, कुछ आपको नहीं करना, ध्यान से सुनो। शनिवार को स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनना, काला मत पहनना, काली बिंदी मत लगाना, काला वस्त्र मत पहनना। जो खाती पीती हो दिन जैसे बीतता है बिताना, नॉनवेज मत खाना। जब कोई उपाय करे तो नॉनवेज नहीं खाना। शनिवार को सबको सुलाने के बाद सब जब सो जाए तब आपको ये प्रयोग करना है। एक छोटे से कागज पर 9 बार लिख दो पति का नाम, ब्लू रंग की कलम से 9 बार पति का नाम लिख दो और इस पर एक काली मिर्च डालकर मोड़ दो। आपने देखा होगा कोई चीज खराब होने वाली रहती है तो उसमें एक काली मिर्च डालकर मोड़ दिया जाता है। ये कोई टोटका नहीं होता है, इसके बहुत गुण होते हैं, वो चीज खराब नहीं होती। आपने 9 बार अपने पति का नाम लिखा, मंगल ताकि शांत हो, और उसमें काली मिर्च डालकर एक पुड़िया बना दे और मोड़ दें। 2-4 कपूर की टिकिया ले लें। ये जो एलम आपने लिया, फिटकरी का टुकड़ा लिया, इसको हाथ में लें और वो जो पुड़िया आपने नाम लिख कर रखा है इसको भी हाथ में लें और ऐसे बंद कर लें। अपने घर के दहलीज के बाहर चल जाएं, यानी मुख्य द्वार के बाहर चले जाएं और एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घर की नजर उतारते हैं, जैसे किसी मनुष्य की नजर उतारते हैं, अपने घर की एंटी क्लॉकवाइज 9 बार नजर उतारें। उल्टी दिशा में 9 बार नजर उतारे और घर के बाहर ही कपूर के माध्यम से वो जो पुड़िया है और ये जो एलम है अपने फिटकरी ली है इसको जला दीजिए। एलम जलकर पिघल जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो कागज भी जल जाएगी जिसपे आपने नाम लिखा, वो काली मिर्च भी जल जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाए, जब ये जल जाए, इस पर 1 बाल्टी या 1 मग पानी लेकर आइए और संपूर्ण इस पर डाल दीजिए, बह जाए, खत्म हो जाए। ये प्रयोग सारी मुसीबतों को साथ लेकर चल रहा है। आपका आकर्षण कम हो गया है तब भी ठीक होगा, शुक्र नीच का हो गया तब भी ठीक होगा, सास चाल चल रही है तब भी ठीक होगा, सौतन ने दस्तक दे दी तब भी ठीक होगा, झगड़े लड़ाई हो रही है, रिश्ते टूट रहे हैं या तलाक की बात कह रहा है बार बार, तब भी शांत होगा। महज 1 बार करना है ये प्रयोग। असर देखिए कैसे पीछे पीछे घूमता है आपका पति, होगा आपके वश में। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।